हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री बेटा हम स्टार्ट के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले वीडियो में बात किए थे बैटरीज के बारे में, और जो हम प्राइमरी बैटरी बता चुके हैं। प्राइमरी बैटरी जो दो तरह का होता है, एक लैग्रांसी बैटरीज और एक मरकरी बैटरी, जो दोनों बता चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बात करेंगे और फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज का जो मेरा क्लास रहेगा वो सेकेंडरी बैटरीज और फ्यूल सेल के बारे में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखो सेकेंडरी बैटरीज क्या है। लिखो रे बाबू, सेकेंडरी बैटरी क्या है बाबू। सेकेंडरीज, सेकेंडरी बोलो ना यार, बैटरीज क्या है बाबू। सेकेंडरी बैटरीज को ही हम लोग बोलते हैं बाबू लीड स्टोरेज बैटरी बोलते, सीख बोलते मेरे भाई, लीड स्टोरेज बैटरीज। लीड स्टोरेज बोलो ना बाबू, क्या बोलते हैं, बैटरीज बोलते हैं, लीड स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं। ठीक है बाबू, सेकेंडरी बैटरी जो है ये चार्जेबल है। क्या बाबू, चार्जेबल है एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड यूज्ड अगेन एंड क्या बाबू, अगेन एंड दोबारा इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। जो इन्वर्टर का जो बैटरी है बाबू, वही सेकेंडरी बैटरी है, वो चार्जेबल है और बार बार इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसका डायग्राम बताएंगे और इसका रिएक्शन, डायग्राम और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, सेकेंडरी बैटरीज का। ठीक है, इसको लिखो न पहले। चलो बाबू, सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखो। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें जो होता है एक स्टील का इस तरह टैंक होता है, स्टील का एक कंटेनर होता है बाबू, और इस कंटेनर में 38% डाइल्यूट H2SO4 होता है बाबू। इसके अंदर बाबू 38%, ध्यान देना मेरे भाई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आपका एसिड का राजा है रे, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इसके अंदर बाबू 6 गो होता है प्लेट, 3 गो होता है लीड का प्लेट और 3 गो होता है लीड ऑक्साइड का प्लेट। बाबू एनोड में जो होता है मेरे भाई, एनोड में जो होता है वो लीड का होता है प्लेट। लीड, लीड एक एलिमेंट का नाम है लीड, जिसका सिंबल होता है पीबी। तो पीबी का वो प्लेट होता है ना, कहाँ पर होता है मेरे भाई, एनोड में। और कैथोड में जो होता है बाबू, कैथोड में जो होता है आपका लीड ऑक्साइड का प्लेट होता है, लीड ऑक्साइड का होता है बाबू प्लेट। और मेरे भाई बैटरी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि सबसे पहले रिएक्शंस होगा और रिएक्शंस होने के बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। तो मेरे भाई जो बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या बाबू, बोलो नहीं यार, इलेक्ट्रो, बोलो यार, इलेक्ट्रो केमिकल सेल है। इसमें पहले क्या होता है बाबू, इसके अंदर सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होता है बाबू, केमिकल, बोलो नहीं यार, केमिकल रिएक्शंस होता है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये करंट प्रोड्यूस करता है, ये करंट, बोलो नहीं यार, करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है बाबू वो नेगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका बैटरीज क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि पहले रिएक्शंस होगा उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अंदर 38% बता क्या बाबू, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर। ठीक है, चलो इसके अंदर बाबू 6 गो होता है प्लेट, 3 गो होता है लीड का प्लेट और 3 होता है लीड ऑक्साइड का प्लेट, वो डालते हैं इसके अंदर। डालो रे बाबू। चलो ये आपका ये कॉपर का वायर है इस तरह से, ये कॉपर का वायर है बाबू। इसमें क्या होता है बताओ, वो 3 गो होता है लीड का प्लेट, इस तरह से लटका देते हैं। ये लीड का प्लेट है बाबू, ये आपका लीड का प्लेट है एक, ठीक बाबू, ये 2 और ये 3, ये वाला 3, ये आपका लीड का बाबू प्लेट है, लीड का। ठीक है, और ये क्या, ये एनोड है बाबू, एनोड। एनोड कैसा होता है बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव होता है। और 3 को होता है बाबू लीड ऑक्साइड का प्लेट, वो डाल इधर से। ये कैथोड है, ये वाला, ये कैथोड वाला है, ये तार है कॉपर का तार, ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या होता है बाबू, इसमें जो होता है
ये आपका लीड ऑक्साइड का प्लेट है, ये इस तरह से इसको डार्क कर देते हैं। ये लीड ऑक्साइड का प्लेट है, ये वाला एक, आपका दो, ये लीड ऑक्साइड का प्लेट है। ये क्या था वो लीड ऑक्साइड का प्लेट है ना। ये कैथोड है और कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा बताओ पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो याद रखना बाबू, ये सिंपली इस तरह से जो है ये आपका लीड का प्लेट है, पीबी का प्लेट। और जो डार्क कर दे रहे इस तरह से डार्क जो कर दिए इस तरह से, तो बाबू क्या है, लीड ऑक्साइड का प्लेट है, ठीक है, ठीक है। इसको डायग्राम को लिखो और उसके बाद बाबू रिएक्शंस होता है और रिएक्शंस होने के बाद करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब रिएक्शन बताते हैं, पहले इसको लिख लो डायग्राम को। चलो अब लिख लिया, अब जाते हैं। अब देखो अब रिएक्शन लिखो पहले। सबसे पहले बाबू क्या होता है, एच2 सपोर्ट टूट जाता है इस तरह से, ये एच2 सपोर्ट टूट जाता है इस तरह बाबू, ध्यान देना बाबू, आपका टूट जाता है इस तरह से 2H प्लस और क्या SO4 -2 में टूट जाता है, ठीक है। अब देखो एनोड में रिएक्शन क्या होता है, कैथोड में क्या होता है। देखो सबसे पहले बाबू लिखो एट एनोड, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लीड है, पीबी होता है। अभी सॉलिड के फॉर्म में, अगर कोई मेटल सॉलिड के फॉर्म में है तो चार्ज कितना, जीरो होता है, तो अब यहाँ चार्ज जीरो होगा। अब लीड क्या करता है, अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और कोई भी मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सॉलिड से वो एक्वस बन जाता है, ठीक है। ये दो अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये बन जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना माथा पर प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा, एक्वस के फॉर्म में चला जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है बाबू उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाया, ध्यान देना बाबू। अब फिर देखना बाबू क्या होता है, ध्यान देना बाबू। अब क्या होता है फिर से ये Pb + 2, ध्यान देना बाबू, ये Pb + 2 किस फॉर्म में था बाबू, एक्वस के फॉर्म में है। ये फिर से सल्फेट आयन से आपका रिएक्शन कर जाता है और ये बन जाता है बाबू PbSO4 बन जाता है, ठीक है, और प्लस क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब दोनों को बाबू जोड़ देंगे तो बताओ बाबू क्या होगा, तुम ही बोलो, जोड़ो इसको, जोड़ेगा तो बाबू ये Pb + 2 P + 2 क्या हो जाएगा, बोलो बाबू कट जाएगा, बोलो क्या होगा, बोलो बाबू ये Pb क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में, चार्ज 0, और बता क्या होगा, बताओ ये SO4 -2 इधर कितना होगा, बोलो बाबू, ये हो जाएगा PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या हो फिर से देखो, ये लीड था, Pb सॉलिड के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, P + 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। फिर Pb + 2 क्या करता है, सल्फेट रिएक्शन कर जाता है, क्या बन जाता है, PbSO4 बन जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला दिखा दिए, ठीक है। अब बाबू क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये Pb + 2 P + 2 कट जाएगा, बचा क्या, Pb सॉलिड SO4 -2, क्या बन गया, PbSO4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ होता है, एनोड में। अब बाबू बताते कैथोड में क्या होता है, तो एट कैथोड में लिखो बाबू, एट कैथोड में बाबू, कैथोड कैसा बताओ, पॉजिटिव होता है। वहाँ क्या होता है, वो लीड ऑक्साइड है PbO2 किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। और बैलेंस करने के लिए बाबू हम लेते हैं 4H+, यहाँ 2H+ है ना, लेते हैं 4H+ लेते हैं, 4H+ और ये SO4 -2, ठीक है, SO4 क्या बताओ -2। आज जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्या करता है बाबू, गेन कर लेता है, और गेन करने बाबू ये बन जाता है मेरे भाई, ये बन जाता है PbSO4 + 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्या कहलाया बाबू, रिडक्शंस कहलाया, क्या कहलाया बाबू, रिडक्शंस कहलाया, ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे बाबू, ध्यान देना, दोनों को जोड़ो रे बाबू, दोनों को जोड़ो, बता क्या होगा, बोलो जोड़ो, दोनों क्या होगा, देखो तो जोड़ेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 कट जाएगा, है ना। अब बता इधर क्या होगा, बोलो बाबू, ये Pb क्या बता बाबू, आपका सॉलिड के फॉर्म में चार्ज 0, फिर आपका क्या है PbO2, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। अब देखो बाबू क्या है, ये 4H+ SO4 -2 SO4 -2, और तीनों क्या लिख सकते बाबू, क्या 2H2 SO4 लिख सकते हैं, ठीक। इधर देखो बाबू क्या है, PbSO4 और यहाँ PbSO4, बता क्या हो गया, 2 Pb क्या बताओ वो SO4 हो गया, प्लस क्या ये 2 मोल वाटर। ये रिएक्शंस होता है बाबू, और रिएक्शन होने के बाद करंट प्रोड्यूस करता है, और बाबू ये वोल्टेज जो देता है
ये वोल्ट देता है बाबू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट देता है ये, ठीक है। अरे यार यहाँ पर देखो ना यार, आपका क्या था, ये SO4-2, फिर क्या बताओ आप 4H प्लस, फिर SO4-2, इसको तीनों को कंबाइन कर क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 2H2 SO4 लिख सकते हो, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर, ये SO4-2 SO4-2 4H प्लस, क्या लिख दिए 2H2 SO4 लिख दिए। तो यही रिएक्शंस होता है बाबू, रिएक्शंस होने के बाद करेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको लिखो बाबू, लेकिन याद रखना कब होता है, जब लाइट कट किया है, लाइट कट किया है और बैटरी रिएक्शंस करके जब करंट भेजता है तब ये होता है। लेकिन जैसे लाइट आता है तो अब बैटरी चार्ज होता है, तो उस समय वो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, अब करंट देंगे तब रिएक्शंस होगा, तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड में और कैथोड का रिएक्शन एनोड में, और कैसा होके जाएगा, रिवर्स होके। एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड में रिवर्स होके, और कैथोड का रिएक्शन चला जाएगा एनोड में रिवर्स होके। कब, जब बैटरी चार्ज होगा तब, मतलब जब करंट आ गया, करंट आ गया, बैटरी चार्ज ले रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा बिहेव करेगा। उस समय एनोड का रिएक्शन कैथोड, कैथोड का एनोड, कैसा होके, रिवर्स होके। अब वो बताते हैं, पहले इसको लिख लो, ऊपर वाला मिटाते हैं, चलो इसको लिख लिया ना, चलो ऊपर वाला मिटाते हैं, तुमने इसको लिख लेना, इसको मिटाते हैं सबको, इस सबको, इस सब का भी, ये सब मिटा देते हैं बाबू, है ना। इसको अभी इससे काम आएगा रिएक्शन से, इसको रिएक्शन को नहीं मिटाते हैं, रिएक्शन नहीं मिटाते, इतना मिटाते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होता है, जब चार्ज होता है बैटरी, ऑन चार्जिंग बैटरी, जब बैटरी चार्ज होता है, ध्यान देना बाबू, ऑन चार्जिंग बैटरी, ऑन चार्जिंग बैटरीज, जब बैटरी बाबू पता क्या चार्ज होता है, कैसा बिहेव करता है वो, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा बिहेव करता है। उस समय कैसा बिहेव करता है वो, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले करंट दो और करंट देने के बाद रिएक्शंस होगा। उससे बाबू एनोड जो हो जाएगा, एनोड हो जाएगा बाबू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड हो जाएगा बाबू क्या आपका नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है तुमको बता चुके हैं अभी, कि अब पहले क्या होगा, करंट देंगे, और करंट देने के बाद बाबू क्या, बोलो नहीं यार, क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा। क्या होगा बोलो रे, केमिकल रिएक्शंस होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब वो बैटरी चार्ज होगा तो अब रिएक्शन उल्टा हो जाएगा बाबू, एनोड का रिएक्शन है ना बाबू, एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड में, चला जाएगा कैथोड, कैसा होके बाबू, रिवर्स होके, उल्टा होके, रिवर्स होके चला जाएगा। एनोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, कैथोड में रिवर्स होके। तो एनोड में कौन था, ये था बाबू, कहाँ चला जाएगा, कैथोड में, रिवर्स होके, उल्टा होके। तो बाबू एट एनो, आप बताओ यहाँ पर एट कैथोड में क्या होगा, आप कैथोड बाबू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन हो कहाँ जाएगा, एनोड का रिएक्शन कैथोड रिवर्स होके, उल्टा होके। तो एनोड में ये था, कहाँ जाएगा, कैथोड रिवर्स होके, उल्टा कर, किस तरह से, इस बाबू PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा बाबू, बताओ बाबू क्या बन जाएगा, ये Pb सॉलिड प्लस क्या SO4, ये -2, इक्वेशन इसको 1 मान लो, ठीक है। चलो लिख लो। अब बाबू कैथोड कहाँ चला जाएगा, कैथोड का रिएक्शन बाबू, कैथोड का रिएक्शन चला जाएगा कहाँ, वो एनोड में, एनोड में कैसा होके, रिवर्स होके, उल्टा होके, रिवर्स होके। तो अब लिखो बाबू एट कैथोड में क्या, आप देखो बाबू एट एनोड में क्या होगा, एनोड कैसा होता है बाबू, यहाँ पर आप पॉजिटिव। अब किसका रिएक्शन होगा, कैथोड का उल्टा होके। कैथोड में कौन है, ये वाला कैथोड में है, तो उल्टा चला जाएगा, उल्टा हो कैसे जाएगा, देखो बाबू ऐसे होगा, उल्टा होके, PbSO4 है ना, प्लस क्या होगा, देखो बाबू 2H2O है ना, उसके बाद इसको उल्टा लिखो, अब ये लिखो क्या, Pb सॉलिड चार्ज 0 प्लस क्या बताओ Pb, और ये रिएक्शन, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रे बाबू, एक मिनट, ये ठीक है। देखो एनोड का रिएक्शन चला जाए कैथोड में रिवर्स होके,
तो एनोड, अब ये क्या है, एनोड का कहाँ जा रहा है, कैथोड में। देखो ये आपका था कैथोड, हमने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है बाबू, एनोड का रिएक्शन कैथोड में रिवर्स होके और कैथोड का रिएक्शन एनोड में रिवर्स होके, उल्टा होके। तो बाबू अब कैथोड में क्या होगा, एनोड का रिएक्शन रिवर्स होके, तो एनोड में कौन था, ये वाला था, तो उल्टा चला जाएगा कैथोड में, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, Pb सॉलिड पर SO4 माइनस, दिखा दिए। अब कैथोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, एनोड में रिवर्स होके, तो कैथोड में कौन था बाबू, ये वाला था, ये वाला, तो PbSO4 प्लस क्या 2H2 उल्टा होके, इधर बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू, ये बन जाएगा लीड ऑक्साइड PbO2 सॉलिड प्लस, बोलो यार क्या 4H प्लस और क्या SO4 माइनस 2 और क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है तो यहाँ ये ऑक्सीडेशंस होगा, ये ऑक्सीडेशंस होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस होगा। तो याद रखना बाबू, जब बैटरी चार्ज होता है, जब बैटरी चार्ज होगा तो एनोड का रिएक्शन कैथोड रिवर्स होके और कैथोड का रिएक्शन एनोड रिवर्स होके चला जाएगा। मतलब इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें, कब, जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब जब बैटरी चार्ज होगा तब, ठीक है। मतलब यही रिएक्शन को दिखाएं वहां पर, लेकिन उल्टा करके दिखाएं, और उस समय सिंबल चेंज हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसको लिख लो पूरा अच्छी तरीके से। चलो अब बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में, बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। तो हेडिंग दो बाबू, फ्यूल सेल है ना बाबू, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को ही बाबू क्या बोलते हैं, H2 क्या बोलते हैं, O2 सेल बोलते हैं, H2O2 सेल बोलते हैं। रॉकेट के इंजन में लगा रहता है फ्यूल सेल, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, बर्न तो होता है लेकिन इसमें कोई भी हार्मफुल धुआं निकलता नहीं है। होता क्या समझो पहले, एक स्टील का बाबू टैंक होता है इस तरह से, ध्यान देना बाबू, स्टील का बाबू टैंक होता है इस तरह से, ध्यान देना बाबू, ये स्टील का टैंक होता है इस तरह से, स्टील का टैंक होता है इस तरह से, ठीक है। इधर से बाबू आपका वाटर बाहर निकलता रिएक्शन होने के बाद, यहाँ से वाटर बाहर निकलता रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बाबू, एक कार्बन का रोड होता है यहाँ पर, ये कार्बन का रोड यहाँ पर एक होता है, अब वो कार्बन रोड यहाँ पर भी होता है, वो भी होता है परफोरेटेड, मतलब कार्बन रोड में माइन्यूट पोर्स है। परफोरेटेड का मतलब उसके अंदर हल्का सा छिद्र है, मतलब सब ये परफोरेटेड है इसी कार्बन का रोड, ये भी कार्बन रोड क्या है, परफोरेटेड है। और इसके अंदर होता है बाबू या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मान लें क्या होता है, या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है या तो बताओ बाबू क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और ये होता है बाबू, ये होता है कैथोड, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है फ्यूल सेल, तो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये बाबू ये होता है एनोड, होता है बाबू एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि रिएक्शन होगा उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बाबू। चलो अब यहाँ क्या, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना बाबू, यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना रे, ध्यान देना रे बाबू, क्या होता है ध्यान देना। इधर से मेरे भाई, इधर से हम लोग H2 गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस पास किया जाता है यहाँ से। अब बाबू इधर जो बाबू हो O2 गैस पास किया जाता है। O2 गैस क्यों पास करते हैं, H2 को जलाने के लिए। और जब हाइड्रोजन जलता है बाबू बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा और धुआं निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से H2 गैस पास होता है, इधर से O2। और ये प्लेट जो है, कार्बन जो रोड है वो परफोरेटेड है, उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। परफोरेटेड का मतलब उसमें माइन्यूट छिद्र है, छिद्र, ये परफोरेट होता है, परफोरेटेड होता है बाबू, परफोरेटेड, परफोरेटेड माइन्यूट पोर्स से, उससे H2 के अंदर घुस जाएगा, है ना, इस तरह से। इसको बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट बोलते हैं, परफोरेटेड, परफोरेटेड क्या है, कार्बन रॉड है ना बाबू, कार्बन रॉड, कार्बन रॉड रे बबुआ, कार्बन रॉड बोलो, रॉड बोलो या प्लेट बोलो, कार्बन रॉड। ये भी क्या था वो, ये भी क्या है, ये भी ये परफोरेटेड, परफोरेटेड क्या बाबू, कार्बन रॉड, कार्बन बोलो ना क्या है, रॉड है, ठीक है। रिएक्शंस होता है
और रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा, एनर्जी देगा। उस एनर्जी से क्या होता है, रॉकेट आगे इसको चलता है और यहाँ से वाटर निकलता है, जो वाटर ये हम लोग पी भी सकते हैं। तो ये फ्यूल सेल क्या है, ये H2O2 सेल है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन गैस। क्यों, ऑक्सीजन गैस क्या करता है, H2 को बर्न करता है। जब H2 बर्न होता है ना, तो टर्मिनस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी से उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रॉकेट को आगे की ओर बढ़ता है। और बाबू क्या होता है, इससे जलने से धुआं निकलता नहीं। धुआं जब निकलेगा नहीं तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा। तो जो हमारे रॉकेट में जो क्या लगा रहता है, फ्यूल सेल लगा रहता है। ठीक है, H2O2 सेल। H2 एक तरफ से पास होता है, एक तरफ से O2 क्यों पास करते हैं, हाइड्रोजन को जलाने के लिए। और जब हाइड्रोजन जलता है तो बाबू धुआं नहीं निकलता है। इसका मतलब ये इसमें इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा। और मैंने इसका रिएक्शन बताते, इसको लिख लो डायग्राम को। अब उसका रिएक्शन देखो। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पोटासियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है। ये टूट जाता है, इस तरह ध्यान देना बाबू, ध्यान देना बाबू। K+ और क्या बाबू, OH- में टूट जाता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड या तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई एक लेना है। या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड लो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। अब बाबू देखो एट एनोड में क्या होता है। एट एनोड, एनोड के साथ बाबू नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो H2 गैस जो होता है ना, और ये बाबू ये OH- आपस में कंबाइन कर जाता है बाबू। और कंबाइन करने के बाद मेरे भाई ये बनता है H2O बनता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। पहले बैलेंस कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 हो गया। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ 2 2 4, यहाँ 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना, 2 2H- तो कितना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। 1 OH- 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2H- 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो बाबू ये ऑक्सीडेशन कहलाया। ये क्या कहलाया बाबू, ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है। अब उसके बाद देखो बाबू एट कैथोड में क्या होता है मेरे भाई। एट कैथोड में, कैथोड में बाबू बता कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या था कैथोड में, क्या था, O2 गैस, ठीक है बाबू। उसके बाद ये वाला रिएक्शन गेन करता है यहाँ पर। ये 2H2O प्लस क्या बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और ये बन जाता है बाबू इस तरह से, ध्यान देना। ये बन जाता है बाबू 4OH- बन जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ये रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर 4OH- है और यहाँ पर है 2OH-। तो बैलेंस करने के लिए क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बाबू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देना बाबू, तो ये हो जाएगा 4OH-, ये भी 4OH- हो जाएगा। तो आपस में क्या बाबू, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे तब। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 लॉस करेगा तो अब वो 4 गेन करेगा, है ना। तो अब भी इलेक्ट्रॉन जितना लॉस करे उतना गेन करता है इलेक्ट्रॉन, याद रखना। तो लॉस 4 का हुआ, 4 भी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता, कट जाएगा। कोई दिक्कत ना, जोड़ दो बाबू। बता क्या हो जाएगा, बोलो बाबू 2H2 हो जाएगा, है ना। प्लस क्या होता है बाबू, O2 हो जाएगा। प्लस बता क्या हो जाएगा, यहाँ 2H2O हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो बाबू, बता क्या होगा बाबू, ये 2 दूने कितना हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा, ठीक है। अब ये H2 इधर ले आओ, बता क्या हो, बताओ क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस क्या बाबू, O2। ये आपका 4H2O और माइनस क्या होगा, इधर क्या होगा, 2H2 हो जाएगा, 2H2O। मतलब ओवरऑल बता क्या लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल लिख सकते हैं बाबू इस तरह से, 2H2, ध्यान देना बाबू, प्लस O2 और कितना 2 मोल क्या होगा, H2 हो जाएगा। ये रिएक्शंस होगा बाबू। और रिएक्शंस होने के बाद क्या करे रिएक्शन होने के बाद टर्मिंडस अमाउंट ऑफ क्या करेगा, आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस एनर्जी क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो फ्यूल आगे की ओर रॉकेट चलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हाइड्रोजन बर्न होता है मेरे भाई तो धुआं निकलता नहीं, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा, इसलिए रॉकेट में फ्यूल सेल यूज होता है। आज देखना बाबू, आज 10 नहीं 15 साल के बाद गाड़ी में भी क्या होगा, फ्यूल सेल यूज होने लगेगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपका धुआं नहीं निकलता है। धुआं जब निकलेगा नहीं तो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करेगा। धुआं जब क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, है ना। इसका एडवांटेज पूछता है कि फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है, कि बाबू फ्यूल सेल का एडवांटेज है कि H2 जब जलेगा तो टर्मिंडस अमाउंट ऑफ हीट क्या जनरेट करेगा। और दूसरा एडवांटेज क्या है, जब ये जलेगा तो धुआं
नहीं, फिर धुआं नहीं बनाएगा। जब धुआं नहीं बनाएगा तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, धुआं के जगह क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा। ठीक है, इसी बोलते फ्यूल सेल। डायग्राम को लिख लेना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो बाबू आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।